वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज तक हमारी यही कोशिश रही है कि हर वीडियो में आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताऊं ताकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जो लोग इस दुनिया में आए हैं, अब वो अमीर हों या कि मिडिल क्लास या गरीब, हर इंसान को कुछ न कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ती है जिससे उनका खाने पीने का इंतज़ाम होता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए और लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकें, और वो उसकी कोशिश भी करता है। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। यह वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके काम की तलाश में होते हैं और चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनी या सरकारी नौकरी मिल सके। इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी को आज मैं बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखें, बीच से स्किप ना करें, क्योंकि एक एक बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि नया वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्या खूब किसी शायर ने कहा है कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल रिज्यूम इन MS वर्ड। MS वर्ड में प्रोफेशनल बायोडाटा कैसे बनाएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पेशेवर बायोडाटा बनाने में यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम शामिल होते हैं कि यह साफ, व्यवस्थित और पढ़ने में आसान हो। पेशेवर बायोडाटा बनाने में आपकी सहायता के लिए यहाँ एक मार्गदर्शिका दी गई है। Creating a professional resume in Microsoft Word involves a series of steps to ensure looks clean, organized, and easy to read. Here is a guide to help you create a professional resume. स्टेप बाय स्टेप गाइड, चरण दर चरण मार्गदर्शिका। नंबर 1, चूज अ resume template. नंबर 2, सेट अप द डॉक्यूमेंट. नंबर 3, हेडर सेक्शन. नंबर 4, प्रोफेशनल समरी और ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 5, एक्सपीरियंस. नंबर 6, एडुकेशन. नंबर 7, स्किल्स. नंबर 8, सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स. नंबर 9, एडिशनल सेक्शंस, ऑप्शनल। स्टेप बाय स्टेप गाइड, चरण दर चरण मार्गदर्शिका। नंबर 1, चूज अ रिज्यूम टेम्पलेट. एक बायोडाटा टेम्पलेट चुनें। ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन योर कंप्यूटर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलें, अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च करें। सेलेक्ट टेम्पलेट. गो टू फाइल, न्यू एंड सर्च फॉर रिज्यूम इन द सर्च बार. Choose a template that fits your style and profession. Professional templates typically have a clean, simple design with clear headings and sections. एक टेम्पलेट चुनें। इसके लिए फाइल, नया पर जाएं और खोज बार में रिज्यूम खोजें। ऐसा टेम्पलेट चुनें जो आपकी शैली और पेशे के अनुकूल हो। व्यावसायिक टेम्पलेट में आमतौर पर स्पष्ट शीर्षकों और अनुभागों के साथ एक साफ, सरल डिज़ाइन होता है। नंबर 2, सेट अप द डॉक्यूमेंट. दस्तावेज सेट करें। मार्जिन्स एंड स्पेसिंग. इंश्योर योर डॉक्यूमेंट हैज़ 1 इंच मार्जिन्स ऑन ऑल साइड्स. सेट लाइन स्पेसिंग टू 1.15 और 1.5 फॉर रीडेबिलिटी. मार्जिन और रिक्ति. सुनिश्चित करें कि आपके दस्तावेज में सभी तरफ 1 इंच का मार्जिन हो। पठनीयता के लिए लाइन स्पेसिंग को 1.15 या 1.5 पर सेट करें। फ़ॉन्ट. यूज़ अ प्रोफेशनल, easy to read font like Arial, Calibri or Times New Roman. Font size should be 11 or 12 points for the body and 14 to 16 points for section headings. Font. Arial,
कैलिबरी या टाइम्स न्यू रोमन जैसे पेशेवर पढ़ने में आसान फ़ॉन्ट का उपयोग करें। फ़ॉन्ट का आकार मुख्य भाग के लिए 11 या 12 अंक और अनुभाग शीर्षकों के लिए 14 से 16 अंक होना चाहिए। नंबर 3, हेडर सेक्शन, शीर्ष लेख अनुभाग। योर नेम, एट द टॉप ऑफ द पेज टाइप योर फुल नेम इन बोल्ड, यूज अ स्लाइटली लार्जर फ़ॉन्ट साइज। आपका नाम, पृष्ठ के शीर्ष पर अपना पूरा नाम बोल्ड में लिखें, थोड़े बड़े फ़ॉन्ट आकार का उपयोग करें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बिलो योर नेम इंक्लूड योर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस and linked in profile if applicable. You can also add your address, although this is optional in modern resumes. संपर्क जानकारी, आपके नाम के नीचे आपका फ़ोन नंबर, ईमेल पता और लिंक्ड इन प्रोफाइल यदि लागू हो शामिल करें। आप अपना पता भी जोड़ सकते हैं, हालांकि आधुनिक बायोडाटा में यह वैकल्पिक है। नंबर 4, प्रोफेशनल समरी और ऑब्जेक्टिव, व्यावसायिक सारांश या उद्देश्य। प्रोफेशनल समरी, राइट 2 to 3 sentences summarizing your experience, skills and what you bring to the role. Focus on your career highlights and what makes you a strong candidate. व्यावसायिक सारांश, अपने अनुभव, कौशल और आप भूमिका में क्या लाते हैं इसका सारांश देते हुए 2 से 3 वाक्य लिखें। अपने कैरियर की मुख्य विशेषताओं और आपको एक मजबूत उम्मीदवार बनाने वाली चीज़ों पर ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव, इफ़ यू आर अ रिसेंट ग्रेजुएट और चेंजिंग कैरियर्स, you might use an objective to describe your career goals and what you aim to achieve in the position you are applying for. उद्देश्य, यदि आप हाल ही में स्नातक हुए हैं या कैरियर बदल रहे हैं तो आप अपने कैरियर के लक्ष्यों और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें क्या हासिल करना चाहिए इसका वर्णन करने के लिए एक उद्देश्य का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5, एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव। जॉब टाइटल, लिस्ट योर जॉब टाइटल इन बोल्ड, नौकरी का शीर्षक, अपनी नौकरी का शीर्षक मोटे अक्षरों में सूचीबद्ध करें। कंपनी नेम एंड लोकेशन, इंक्लूड द कंपनी नेम एंड लोकेशन, कंपनी का नाम और स्थान, कंपनी का नाम और स्थान शामिल करें। डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, मंथ एंड ईयर, रोज़गार की तारीखें, अपने रोज़गार की अवधि, माह और वर्ष निर्दिष्ट करें। बुलेट पॉइंट्स, यूज़ बुलेट पॉइंट्स टू डिटेल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, start each bullet point with an action verb as for example developed, managed, implemented. बुलेट पॉइंट, अपनी जिम्मेदारियों और उपलब्धियों का विवरण देने के लिए बुलेट पॉइंट का उपयोग करें। प्रत्येक बुलेट बिंदु को क्रिया से प्रारंभ करें, उदाहरण के लिए विकसित, प्रबंधित, कार्यान्वित। नंबर 6, एडुकेशन अर्थात शिक्षा। डिग्री, लिस्ट योर हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट, पहले अपनी उच्चतम डिग्री सूचीबद्ध करें। इंस्टीट्यूशन नेम एंड लोकेशन, इंक्लूड द नेम ऑफ द स्कूल एंड इट्स लोकेशन, संस्थान का नाम और स्थान, स्कूल का नाम और उसका स्थान शामिल करें। डेट्स अटेंडेड, स्पेसिफाई द ईयर्स यू अटेंडेड और द डेट ऑफ ग्रेजुएशन, भाग लेने की तारीख, आपके द्वारा भाग लेने के वर्ष या स्नातक की तारीख निर्दिष्ट करें। रिलेवेंट कोर्स वर्क ऑप्शनल, इंक्लूड रिलेवेंट कोर्स वर्क इफ़ यू आर अ रिसेंट ग्रेजुएट और इफ़ इट परटेन्स टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। प्रासंगिक पाठ्यक्रम वैकल्पिक, यदि आप हाल ही में स्नातक हुए हैं या यदि यह उस नौकरी से संबंधित है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो प्रासंगिक पाठ्यक्रम शामिल करें। नंबर 7, स्किल्स अर्थात कौशल। टेक्निकल स्किल्स, लिस्ट रिलेवेंट टेक्निकल स्किल्स सच एज सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स। तकनीकी कौशल,
प्रासंगिक तकनीकी कौशल जैसे सॉफ्टवेयर दक्षता, प्रोग्रामिंग भाषाएं या टूल की सूची बनाएं। सॉफ्ट स्किल्स इंक्लूड रिलेवेंट सॉफ्ट स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉफ्ट स्किल्स संचार, नेतृत्व और समस्या समाधान जैसे प्रासंगिक सॉफ्ट स्किल्स को शामिल करें। नंबर 8, सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स, प्रमाण पत्र और पुरस्कार। सर्टिफिकेशंस लिस्ट एनी रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस विथ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डेट। प्रमाण पत्र किसी भी प्रासंगिक प्रमाण पत्र को जारी करने वाले संगठन और तारीख के साथ सूचीबद्ध करें। अवार्ड्स मेंशन एनी प्रोफेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स, किसी भी पेशेवर पुरस्कार या सम्मान का उल्लेख करें। नंबर 9, एडिशनल सेक्शंस ऑप्शनल, अतिरिक्त अनुभाग वैकल्पिक। प्रोजेक्ट्स डिस्क्राइब एनी रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन, particularly if they demonstrate your skills and achievements। परियोजनाएं उन सभी प्रासंगिक परियोजनाओं का वर्णन करें जिन पर आपने काम किया है, खासकर यदि वे आपके कौशल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं। वॉलेंटियर एक्सपीरियंस इंक्लूड एनी वॉलेंटियर वर्क दैट इज रिलेवेंट टू द जॉब। स्वयंसेवी अनुभव, किसी भी स्वयंसेवी कार्य को शामिल करें जो नौकरी के लिए प्रासंगिक है। टिप्स फॉर अ प्रोफेशनल रिज्यूम, प्रोफेशनल बायोडाटा के लिए युक्तियाँ। कंसिस्टेंसी, क्वांटिफाई अचीवमेंट्स, प्रूफ रीड, टेलर टू द जॉब। कंसिस्टेंसी, मेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। संगति, पूरे दस्तावेज में एक समान फॉर्मेटिंग बनाए रखें। क्वांटिफाई अचीवमेंट्स, वेयर पॉसिबल क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स दैट इज इंक्रीज्ड सेल्स बाय 20%। उपलब्धियों को मापें, जहां संभव हो अपनी उपलब्धियों को मापें, उदाहरण के लिए बिक्री में 20% की वृद्धि। प्रूफ रीड, केयरफुली प्रूफ रीड योर रेज्यूम टू अवॉइड एनी टाइपोज और ग्रामेटिकल एरर्स। किसी भी टाइपो या व्याकरण संबंधी त्रुटियों से बचने के लिए अपने बायोडाटा को सावधानीपूर्वक प्रूफ रीड करें। टेलर टू द जॉब, कस्टमाइज योर रेज्यूम फॉर ईच जॉब एप्लीकेशन टू हाईलाइट द मोस्ट रिलेवेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। नौकरी के अनुरूप सबसे प्रासंगिक अनुभव और कौशल को उजागर करने के लिए प्रत्येक नौकरी आवेदन के लिए अपना बायोडाटा अनुकूलित करें। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, इन चरणों का पालन करके और अपनी जानकारी को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पेशेवर बायोडाटा बना सकते हैं जो आपकी योग्यता और अनुभव को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। संभावित नियोक्ताओं पर एक मजबूत प्रभाव बनाने के लिए एक अच्छी तरह से तैयार किया गया पेशेवर बायोडाटा महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके आप एक ऐसा बायोडाटा बना सकते हैं जो न केवल देखने में आकर्षक हो बल्कि आपकी योग्यताओं और अनुभव को भी प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता हो। By following these steps and organizing your information clearly, you can create a professional resume in Microsoft Word that effectively showcases your qualifications and experience. A well-crafted professional resume is crucial for making a strong impression on potential employers. By using Microsoft Word, you can create a resume that is not only visually appealing but also effectively communicates your qualifications and experience. क्या खूब किसी शायर ने लिखा है कि सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुसीबत का सामना करना तू डटकर, देखना समय एक दिन भी गुलाम होगा। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.